मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स को यूज़ कर रही थी अपने पर्सन के लिए, अपने डीएम के लिए, कि वो मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले। तो मैं मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन पोज में जाती थी। तो मैं ये सारे वीडियोस देखती थी, तो उसमें मुझे बस अपना डीएम दिखता था। हर एक विज़न में मैं अगर कोई सवाल कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन में जा रही हूँ, अगर मैं ना सोचूं फिर भी मुझे अपना डीएम ही दिखता था हर जगह पे, और वो मुझसे बात भी करता था और मेरी आंखों में आंसू भी आते थे। उसके बाद जो रेकी हीलिंग्स होती है वो भी मैंने लेना स्टार्ट करा था। तो मेरी हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई और मेरी अलाइनमेंट भी होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके फिर मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई और फिर मुझे चक्रा बैलेंसिंग का सब कुछ पता चला। हमारे बॉडी में मेन 7 चक्रास होते हैं, और तब तक जब मैं इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस में थी, तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं कंफर्म हूँ या नहीं, ऐसे मुझे पता नहीं था, पर मैं कर रही थी, बस कर रही थी। और फिर भी मैं इसे नहीं भूल पा रही थी इस चीज़ को। और हीलिंग के समय आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आता है। आप कभी भी ऐसे अकेले बैठे होंगे तो आप इतना रोओगे कि लाइक मन भर के रोओगे। मैं आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग, ये दोनों अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ही डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या गॉन थ्रू करना पड़ता है, क्या सिचुएशन आती है, क्या देखना पड़ता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत ही पावरफुल, कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत ही पावरफुल योगा है, और ये गुरु के अंडर ही करा जाता है। पर मेरे केस में मेरा कोई गुरु नहीं था। मेरा गुरु मेरा लॉर्ड शिवा था, मेरे भगवान महादेव थे, और उन्होंने ही मुझे गाइड करा है, और मैं उनको सरेंडर कर चुकी थी। और मैं बीच बीच में डरती थी, पर मुझे फिर से गाइडेंस मिलती थी कि चिल, ये सब कुछ तुम कर सकती हो, तुम इसके कैपेबल हो। तो अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग नेचुरली हो रही है, जैसे कि मैंने मंत्रास भी चांट करना स्टार्ट कर दिया था महादेव के, ओम नमः शिवाय मंत्र में बहुत ज़्यादा बोलती थी, और ओम का भी 108 बार जाप वगैरह करना, हनुमान चालीसा का चांट करना, पाठ करना, ये सब चीज़ों में मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई थी। और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और लाइक पेनफुल होता है, पर अगर हम सरेंडर कर दे उस शक्ति के आगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बहुत ही डेंजरस, यू नो। तो इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो हम आते हैं कि डिवाइन फेमिनिन की जब स्पिरिचुअल और कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है, तो उसके बाद तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे ना, तो डिवाइन फेमिनिन ना किसी और को डेट नहीं कर पाएगी। और ऐसा हो सकता है कि आपका डीएम कर रहा हो आप पे चीट, पर फिर भी आप ना कर पाओ। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको उनकी यादों में रहना पसंद आएगा। आपको फिर किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना एक गिल्ट और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपके लिए कितने भी एफर्ट कर ले, फिर भी आपको ऐसा कि नहीं होगी वो खुशी जैसी आपके डीएम को याद करने से आपको हो जाती है। आपका डीएम बस आपसे बात कर ले या बस आपकी ज़िंदगी में रहे, वही आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अट्रैक्शन तो थोड़ी बहुत होगी ही, क्योंकि पर वो अट्रैक्शन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी जो आपके डीएम के साथ आपको फील होती है। लाइक आपको कोई दिखने में अच्छा लग जाए, पर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, जो आपका डीएम है वही सबसे सुंदर है। वो अगर दूसरे की नज़र में ना हो, पर फिर भी आपको वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, लाइक वो सब कुछ है आपके लिए। उस जैसा भी कोई आपको पसंद नहीं आएगा, बस वही पसंद आएगा, ये होता है। तो
उसके बाद आप जब स्पिरिचुअल और कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है तो आप इतने जो चेस करते हो, इतने जो अपने डीएम को मिस करते हो, मिस तो करेंगे पर ऐसे लाइक चेजिंग एनर्जी आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी हीलिंग प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, आप इंडिविजुअली अपने इनर वर्क पर ध्यान दोगे, ठीक है। और आप अपने डीएम को ज़्यादा लाइक आप टोटली सरेंडर कर चुके होगे, तो आपको ऐसा होगा कि भाई तू अगर मेरे साथ है भी नहीं फिर भी तू मेरे ही साथ है। आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उनकी फ़िज़िकली प्रेजेंस आपकी लाइफ में इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके ही साथ हमेशा है। ओके, आपकी यादों में, आपके थॉट्स में वो 24/7 रहते ही है। आप उठो सो आपके सपनों में, और आप जब इतने डिस्टेंस हो जाते हो तो आपके डीएम आपके सपनों में आते ही रहते। ओके, तो आप अपनी जर्नी में मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करना, अपनी हर एक स्टेप के साथ एक नई सीढ़ी आपको दिखती है, एक नया कुछ आपके सामने आता है। लाइक आपने कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक आपकी जर्नी हो चुकी है, तो फिर आपको फिर अगली सीढ़ी पर लाया जाता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, आपको हर एक चीज़ अपने पर्पस की ओर ले जाती है। आपको स्टेबल बनाना, आपको स्ट्रांग बनाना, आपके कार्मिक बॉन्ड्स जो है वो आप आपके क्लियर करने लगते हो और अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हो। जैसे कि आप जहाँ अपने डीएम की लाइफ पे, जब से आपके डीएम आपके लाइफ में आए हैं तब से आप अपने डीएम पर ज़्यादा फोकस करते रहते थे, लाइक उनसे भी ज़्यादा आप उनको जानने लग जाते हैं, तो फिर उनकी खुशी ही आपकी खुशी हो जाती है। पर एट दी एंड होता क्या है कि आपके डीएम आपको ट्रिगर कर देते हैं, आपको चीट भी कर सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं और फिर जैसे आपको बर्बाद ही कर देते हैं। फिर आप खुद को संवारते, पर डीएम इसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये सब होना लिखा होता है। ऐसे ही आपको आपके इनर वर्क में और इनलाइटमेंट में आने के लिए यही चीज़ें आपको मदद करती है, आपको प्रोत्साहन देती है। चीज़ों पे क्वेश्चन उठाना, कौन है, क्या पावर्स है, तो फिर ये सब जब चल रहा होता है तो आपको आपकी बहुत सारी पावर्स से एक मिलाया जाता है। जैसे कि इस प्रोसेस में आप जब होते हो तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, नहीं तो नंबरोलॉजी में, टैरोट कार्ड रीडिंग्स में, लाइक हीलिंग में जो भी लाइक लोगों को हेल्प करती है, नॉलेज शेयर करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, आपको मन से लगता है कि मैं सामने वाले की मदद करूं, लाइक दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है एक दिल से। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसे समझाना, बहुत सारी चीज़ों का आप नॉलेज गेन करने लगते हो। आप जैसे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो, और जो भी चीज़ आपके दिमाग में आती है तो यूनिवर्स से आपको डाउनलोड्स भी आते हैं, गाइडेंस भी आते हैं। आपको ऑरा हीलिंग, रेकी हीलिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, ऐसे सब चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, तो आप अपने सोल पर्पस को ढूंढते हो और जो भी आपको सही लगता है वो आप करते हो। आप जो ट्रैप है हमारा, ये मैट्रिक्स का ट्रैप है, उससे बाहर निकलने लगते हो। और जब आप बाहर निकलते हो तो आपको जो 9 to 5 वाली जॉब का रूटीन होता है वो आपसे नहीं हो पाता, आपका दम घुटने लगता है। आप अपने दिमाग से सोचते हो, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके डिज़ायर जो होते हैं, जो पहले थे वो नहीं रहते, उसको एक पूरी अलग दिशा मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो डीएम है उससे आपको फॉरगिव करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने जो भी आज तक किया वो आपके भले के लिए किया, क्योंकि उसका ये काम था कि आपको ट्रिगर करे। उसके बाद आप इनर वर्क करो, ग्रोथ करो, अपने पर्पस तक आओ, इनलाइटमेंट में आओ। आपके ट्विन फ्लेम बार बार आपको ट्रिगर करने भी आ सकते हैं, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। और जब एक चीज़ है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर होते हो
सेपरेशन में आते हो तो पूरा साइलेंट हो जाता है, लाइक आप साइलेंट ट्विन फ्लेम में आते हो। तो जब ये प्रोसेस होती है तो आपके जो भी जितने भी कार्मिक बॉन्ड्स हैं, अकाउंट्स क्लियर करने के लिए जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स सर्कल हो गया, जो भी आजू बाजू जो भी, वो सब आपको ट्रिगर करने लगते हैं, क्योंकि आपका कर्मा क्लिनजिंग होना शुरू हो जाता है, कर्मा क्लियरिंग होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपको उस हर एक इंसान को माफ़ करना होता है जिनसे भी आपको कोई नफ़रत है, गुस्सा है, हेट है, आपको पूरा प्योर किया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही चलते आपकी जर्नी आगे बढ़ने लगती है, आपको आपके कर्म ठीक करने होते हैं। और आपका रीयूनियन तभी होता है जब आप अपने सारे कर्म ख़त्म कर लेते हो और अपना 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन के बीइंग्स जो होते हैं, हमारे एंजल, स्पिरिट गाइड्स, उनसे इंस्पायर होके उनकी मदद लेके उस तक पहुंचना। और तब आपको आपके ट्विन फ्लेम को फॉरगिव करना होता है, बिकॉज़ ये जो भी 3D वर्ल्ड में हो रहा है वो ओनली आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपको इनलाइटमेंट में लाने के लिए हो रहा है। तो आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करने लगते हो, रोज़ मेडिटेशन करना, अपना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना के रखना एंड अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान देना। ऐसी होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उसके बाद ऐसे हम हमारी हीलिंग प्रोसेस और हमारी जर्नी में फोकस हो जाते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पे डीपली बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ सीखने मिला होगा, कुछ क्लियरिटी मिली होगी। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग with the Mystic Path Tarot, and see you in next video.